तो आज बात करते हैं इतिहास के दो सबसे मशहूर और बदनाम नामों की, बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है रोमांस की, बगावत की और उस जमाने के टूटे हुए सपनों की। एक ऐसी कहानी जो आज भी इतने सालों बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो असल सवाल तो यही है कि ये लोग कौन थे। क्या ये बेरहम कातिल थे या फिर उस दौर के सताए हुए सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हीरो। चलिए आज इनकी कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। इनकी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इनके बचपन से, फिर चलेंगे इनकी पहली मुलाकात तक, जानेंगे कि इनकी कहानी में सच क्या था और अफसाना क्या, कैसे गोलियों और गुस्से ने सब कुछ बदल दिया और कैसे एक धोखे ने इनकी कहानी का अंत लिख दिया। और आखिर में हम लौटेंगे उसी सवाल पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। देखिए, किसी भी इंसान की कहानी को समझने के लिए ना उसके बचपन को समझना बहुत जरूरी होता है। और बॉनी और क्लाइड की कहानी की जड़ें थीं अमेरिका के ग्रेट डिप्रेशन में, मतलब भयंकर गरीबी और लाचारी के दौर में। सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं जो टकराने वाली थीं। एक तरफ था क्लाइड बैरो, इतनी ज्यादा गरीबी में पला बढ़ा कि उसे अपने पिता की गाड़ी के नीचे सोना पड़ता था। और दूसरी तरफ थी बॉनी पार्कर, स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक कवयित्री जो एक नाकाम शादी के बाद अपनी छोटी सी घुटन भरी जिंदगी में फंसी हुई थी। क्लाइड का जुर्म की दुनिया में आना कोई शौक नहीं था, मजबूरी थी। पेट भरने के लिए पहले मुर्गियां चुराईं, फिर छोटी मोटी चोरियां। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 21 साल की उम्र में उसे ईस्टहम प्रिजन फार्म भेजा गया। वो टेक्सास की सबसे खौफनाक जेलों में से एक थी। वहां उसके साथ जो हुआ, उसने उसे अंदर से हमेशा के लिए बदल दिया। सिस्टम के लिए उसके दिल में इतनी नफरत भर गई कि उसने जेल से भागने के लिए कुल्हाड़ी से अपने ही पैर की उंगलियां काट डाली। सोचिए कैसी रही होगी वो जगह। और बॉनी की कहानी, वो तो बिल्कुल अलग थी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी, उसके पिता गुजर गए। स्कूल में लिखने पढ़ने, कविताएं लिखने में कमाल की थी। सबको लगता था कि ये लड़की जिंदगी में बहुत कुछ करेगी। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने शादी कर ली और उसका पति रॉय थॉर्नटन एक क्रिमिनल निकला जो उसे छोड़कर भाग गया। अब बॉनी अकेली थी, एक वेट्रेस की नौकरी कर रही थी और उसके सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे। और फिर जनवरी 1930 में ये दो टूटी हुई जिंदगियां एक दूसरे से मिलीं और इस मुलाकात ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी जिसने देखते देखते पूरे अमेरिका में आग लगा दी। वो एक कॉमन दोस्त के घर पर मिले थे। बॉनी 19 की, क्लाइड 21 का। दोनों ने एक दूसरे में शायद अपना ही अक्स देखा। कनेक्शन वो तो तुरंत बन गया। लेकिन ये कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। कुछ ही वक्त बाद क्लाइड चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और तब बॉनी ने जो किया, उसने सब कुछ तय कर दिया। उसने जेल में क्लाइड तक एक बंदूक पहुंचाई। क्लाइड उसी बंदूक के दम पर जेल से भागा और उसी दिन जुर्म की दुनिया में उनकी पार्टनरशिप पर मुहर लग गई। और बस यहीं से उनकी कहानी में सच और झूठ की लकीर धुंधली होनी शुरू हो जाती है। लोगों ने उन्हें जैसा देखा और वो असल में जैसे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मजे की बात तो ये है कि उन्हें फेमस पुलिस ने ही बनाया, वो भी गलती से। अप्रैल 1933 में पुलिस ने उनके एक ठिकाने पर छापा मारा। वो तो भाग निकले, लेकिन पीछे एक कैमरा छोड़ गए। उस कैमरे में बॉनी की वो तस्वीरें थी जो आज आइकॉनिक हैं, हाथ में बंदूक, मुंह में सिगार, कार के सामने पोज करते हुए। पुलिस ने ये तस्वीरें अखबारों को दी, ये सोचकर कि लोग इनसे डरेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लोग इन तस्वीरों के दीवाने हो गए। रातों रात बॉनी और क्लाइड क्रिमिनल से सेलिब्रिटी बन गए। और इनकी ग्लैमरस जिंदगी की सच्चाई, अरे वो कोई बड़े बैंक लुटेरे नहीं थे। ज्यादातर तो वो छोटे मोटे किराने की दुकानों और गैस स्टेशंस को लूटते थे। और कई बार तो उनकी पूरी लूट सिर्फ $5 या $10 की होती थी। सोचिए जरा, सिर्फ $10 के लिए पूरे देश की पुलिस से भागना, ये थी उनकी असलियत। भागने की जिंदगी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1933 में एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। कार की बैटरी का एसिड बॉनी के पैर पर गिर गया, जिससे उसे 3rd डिग्री बर्न्स हुए। उसका पैर इतना जल गया कि वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ाने लगी। उसे हर पल भयानक दर्द रहता था। कई बार तो क्लाइड उसे अपनी गोद में उठाकर चलता था। लेकिन रुकना तो उनके लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए।
उनके जुर्म और भी खतरनाक हो गए और अब उन्हें पकड़ना पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 2 घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। पहला था ग्रेपवाइन हत्याकांड, जहां 2 नौजवान पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जो लोग उन्हें हीरो समझते थे वो भी उनसे नफरत करने लगे। और दूसरा था क्लाइड का पर्सनल बदला, ईस्ट जेल ब्रेक। ये उस जेल पर सीधा हमला था जहां क्लाइड पर जुल्म हुए थे। इस जेल ब्रेक में एक गार्ड की भी मौत हुई। ये सिस्टम के मुंह पर क्लाइड का तमाचा था। अब कहानी का फोकस बदलता है। अब ये भागने की कहानी नहीं बल्कि शिकार की कहानी है। कानून का शिकंजा कसता जा रहा था और एक गद्दारी उनकी किस्मत लिखने वाली थी। और इस शिकार को अंजाम देने के लिए मैदान में उतरा एक शिकारी, फ्रैंक हैमर, एक रिटायर्ड लेकिन लेजेंडरी टेक्सास रेंजर, जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए वापस बुलाया गया था, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से बोनी और क्लाइड को रोकना। हैमर कोई आम पुलिस वाला नहीं था, वो शिकार करना जानता था। हैमर ने बहुत मेथोडिकल तरीके से काम किया। 1 फरवरी 1934 को उसने अपना शिकार शुरू किया। उसने पूरे 100 दिन तक उन्हें ट्रैक किया। उसने उनके भागने का एक पैटर्न पकड़ लिया। वो हमेशा टेक्सास, मिजोरी और लुजियाना के बीच एक सर्कल में घूमते रहते थे, स्टेट बॉर्डर्स के पास, ताकि पुलिस को आसानी से चकमा दे सकें। हैमर ने इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके उनके अगले कदम का अंदाजा लगाया और अपना जाल बिछा दिया। और इस जाल को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा हाथ था एक गद्दार का, हेनरी मैथविन, गैंग का ही एक मेंबर जिसे क्लाइड ने खुद ईस्टम जेल से आज़ाद करवाया था। उसी हेनरी में अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से सौदा कर लिया। जिस इंसान की जिंदगी क्लाइड ने बचाई थी, उसी ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब हम आ गए हैं उनकी कहानी के आखिरी पन्ने पर। एक ऐसा अंत जो उतना ही हिंसक और अचानक था जितनी उनकी पूरी जिंदगी। 23 मई 1934, लुजियाना का एक सुनसान हाईवे। सड़क के किनारे हेनरी मैथविन के पिता का ट्रक खड़ा था, ऐसे जैसे कि खराब हो गया हो। ये एक चारा था। झाड़ियों में फ्रैंक हैमर और उसकी 6 लोगों की टीम ऑटोमेटिक राइफलों के साथ छिपी हुई थी। जैसे ही बॉनी और क्लाइड की कार मदद के लिए धीमी हुई, गोलियों की बौछार शुरू हो गई, बिना कोई चेतावनी दिए। कुछ ही सेकंड्स में 130 से भी ज्यादा गोलियां उस कार पर दागी गईं। सब कुछ खत्म। क्लाइड 25 साल का था और बॉनी सिर्फ 23 की। तो चलिए एक बार फिर सच और अफसाने को अलग अलग करते हैं। अफसाना ये था कि वो रॉबिन हुड थे जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। सच ये है कि उन्होंने ज्यादातर गरीब दुकानदारों और गैस स्टेशन वालों को ही लूटा। अफसाना था कि वो बड़े बैंक लुटेरे थे। सच ये है कि उनकी लूट अक्सर सिर्फ $5-10 की होती थी। अफसाना था कि बॉनी एक सिगार पीने वाली खूंखार कातिल थी। सच ये है कि वो वफादार थी, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने खुद कभी किसी को मारा। और आखिर में वो किसी रोमांटिक हीरो की तरह नहीं मरे। उनकी लाशों को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी थी। लोग यादगार के तौर पर उनके बालों और कपड़ों के टुकड़े तक नोच कर ले जा रहे थे। और ये सब हमें वापस हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। क्या बॉनी और क्लाइड सिर्फ बेरहम क्रिमिनल्स थे, या फिर वो उस दौर की गरीबी, उस क्रूर जेल सिस्टम और उस नाउम्मीदी के शिकार थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में नहीं बल्कि हमारे अपने नज़रिए में छिपा है।